प्रमुख क्रांतिकारी। लास्ट क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वीर सावरकर। कौन सी पुस्तक लिखी थी, कहां जाकर लिखी? भाई लंदन में तो प्रकाशित नहीं कर पाए थे, हॉलैंड में जाकर अलग नाम से प्रकाशित की थी इसने। आज हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कितने बच्चे जानते हैं कौन थे ये? कितने बच्चे जानते हो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्या किया था इन्होंने ऐसा? मैंने पढ़ाया था और कई बार जगह जगह बताया भी था, लेकिन पढ़ने के अपने क्या है, थोड़े से जागरूक नहीं है, पढ़ते नहीं है घर जाके। मैंने बताया था स्वराज विधेयक लेके आए थे, जिसमें इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर, बहुत बार पढ़ाया है मैंने, लेकिन पढ़ना नहीं है। देखो इनका जन्म सबसे पहले 23 जुलाई 1856 को। कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी। कौन सी जगह? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रत्ना कहाँ गिरी? महाराष्ट्र में। और फिर कौन आए वहां से? बाल गंगाधर तिलक आए। कौन आए? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और कौन आए? बाल गंगाधर तिलक। कब आए? 23 जुलाई 1856, 57 इनका वास्तविक नाम था केशव। वास्तविक नाम इसके अलावा उपनाम, कई उपनाम, अच्छे अच्छे उपनाम है भाई इनके। है नहीं दिख रहा? तो क्यों परेशान हो रहा है? ये ले। उपनाम देखो, उपनाम में ध्यान रखना, भारत का बेताज बादशाह। क्या बोला गया है? भारत का बेताज, बिना ताज का बादशाह। इसके अलावा इन्हें नाम दिया गया है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता। बेताज बादशाह, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता और हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। इसके अलावा इन्हीं को बोला गया है भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी। मतलब राजनीतिक रूप से पहली बार भारत का वह बंदा जिसे जेल में डाला गया, तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इन्हें क्या कहा? भारत का बेताज बादशाह बोला गया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता बोला गया है, इसके अलावा हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रवाद का पिता या जनक भी कहा गया है, या भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी भी कहा गया है। किनको? किनको? बाल गंगाधर तिलक। जन्म कहाँ हुआ? रत्नागिरी। कब हुआ? रह जाएगी याद? ठीक है, आगे लेते हैं। सबसे पहला इनके इतिहास में 1880 को,
कब चलते हैं? 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। न्यू स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। स्कूल की स्थापना की। ये इन्होंने खोला था पूना महाराष्ट्र में। कहाँ खोला? पूना महाराष्ट्र। अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के जमाने में स्कूल इन्होंने इंग्लिश का स्कूल खोला, इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा 1881 में दो समाचार पत्र निकाले इन्होंने। एक का नाम था केसरी, मराठा समाचार पत्र निकाले। जिसमें मराठा तो इंग्लिश में था, कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश में। जबकि केसरी जो था मराठा लैंग्वेज में था। आई बात समझ में? क्या केसरी मराठा लैंग्वेज में और मराठा समाचार पत्र इंग्लिश लैंग्वेज में? गलत कहां लिख दिया है? मराठा समाचार पत्र भी है और लैंग्वेज भी है, आप दोनों को एक समझ बैठे। ठीक है। इसके बाद में 1889 में 1889 में ध्यान रखना कि कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष बने। अब स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की? है कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। 89। तो मेरे को बता सकते हो कि इस समय कौन सा अधिवेशन हो रहा? भाई हर साल अधिवेशन होता है ना कांग्रेस का, तो लगा लो 5 साल हो गए हैं कांग्रेस को बने, तो पांचवा अधिवेशन चल रहा है। तो ध्यान रखना कौन सा अधिवेशन था ये? पांचवा अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। अध्यक्ष नहीं बने थे, केवल भाग लिया था। क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो इसके दो आंसर है, एक तो बनता है बंबई अधिवेशन में, दूसरा बनता है पांचवें अधिवेशन में, और तीसरा ऑप्शन बनता है 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था बंबई में। इसके बाद में 1893 1893 के अंतर्गत ध्यान रखना कि बंबई का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है गणेश उत्सव। क्या है? गणेश या गणपति उत्सव। वो 1893 से शुरू हुआ, इससे पहले नहीं बनता था, इससे पहले नहीं बनता था। तो ध्यान रखना, एक और गणपति उत्सव शुरू किया बनाना, और एक चालू किया था 1896 में शिवाजी उत्सव। कहां पे? महाराष्ट्र में।
पहले से नहीं प्रचलित है, ये सारी व्यवस्थाएं बाद में आई हैं, सारी एक्यूरेट। पहले तो प्रकृति पूजक था मनुष्य, मनुष्य को क्या माना गया है वेदों में, प्रकृति पूजक। ये व्यवस्थाएं बाद में आई है। इसके अलावा 1897 में केसरी समाचार पत्र, 1897 ईस्वी में केसरी समाचार पत्र था इनका। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा। किसके खिलाफ लिखा? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा। जैसे आज अब लोकतंत्र है तो आप अपनी सरकार से सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, जरूरत पड़े तो कॉलर भी पकड़ सकते हो। लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था। आप जरा सा भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर कुछ भी कार्य करते हो तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इनके साथ भी ऐसे हुआ। 1897 के अंतर्गत इन्हें इसके कारण जेल में डाल दिया, यरवदा जेल में, महाराष्ट्र में। कहां पे डाल दिया इनको? यरवदा जेल, महाराष्ट्र में, 18 माह की जेल। अब यरवदा जेल एक जगह और याद आती है, लगाओ दिमाग, दो जगह याद आती है बल्कि। इसी जेल में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था और इसी जेल में संजय दत्त को हथियार रखने की वजह से 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंतर्गत जेल में रखा गया था। ये वही जेल है, यरवदा जेल। ठीक है। इसके अलावा 1897 से आगे बढ़े तो ध्यान रखना कि 1908 में फिर से जेल से छूट के आए और जेल के छूट के आने के बाद ही केसरी में वापिस से क्रांतिकारी लेख लिखे। केसरी समाचार पत्र में क्रांतिकारी लेख लिखे अब की बार। मतलब आप अपनी बात लिख ही नहीं सकते। यहां डायरेक्टली लिखा तो भी जेल मिली, यहां इनडायरेक्टली लिखा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्रांति के प्रति, तब भी इनको क्या किया, उठाकर जेल में डाल दिया। और इस समय मांडले जेल, कौन सी जेल में डाला? मांडले जेल। मांडले जेल पड़ती है वर्मा में और यहां पे 1908 से लेकर 1914 तक रखा इनको। 1908 से 1914 तक रखा, क्या रहे। ये पड़ती है वर्मा या म्यांमार वर्तमान में, क्योंकि उस जमाने में भी ये भारत का हिस्सा था। आज अलग अलग हो गया होगा भले ही, लेकिन किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। 1916 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र में। जबकि इसी समय एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की थी होम रूल की। दो जगह हुई है। होम रूल का मतलब था कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर चले गए हैं उन लोगों को वापस से लेके आना, एक मकसद तो ये था। और दूसरा मकसद ये कि हम हमारे हाथों में हमारे देश की बागडोर ले, हम हमारे देश की क्या ले, बागडोर अपने हाथ में ले, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति। और वो बाहरी व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज।
और इसी समय एक हुआ था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। क्या हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और इसमें इन्होंने भाग लिया और इसी अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान रहेगी बात। कब? तो देखो, डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारी कुछ भी उठा के दे सकता है, क्योंकि फालतू की डेट्स तो अपने को याद करना ही नहीं है। इसके बाद में 1918 में दिल्ली अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, ध्यान रखना, अधिवेशन जितने भी बता दिए हैं, बाकी तो बहुत सारे हुए हैं। दिल्ली अधिवेशन, इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुना गया। किसको चुना गया? बाल गंगाधर तिलक को चुना। लेकिन इनका कोई केस चल रहा था पहले ब्रिटेन में, तो उस केस की वजह से इन्हें ब्रिटेन जाना पड़ा, और यहां पे बाल गंगाधर तिलक क्या नहीं बन पाए? अध्यक्ष। और फिर इनकी जगह अध्यक्ष बने मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। ध्यान रखना, रीजन ध्यान रहेगा, लिखूं कि भाई कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में चुना किसको गया, लेकिन ब्रिटेन में कोई मामला चल रहा था कोर्ट में, तो उस मामले के तहत इनको जाना पड़ गया ब्रिटेन, तो यहां ये अध्यक्ष नहीं बने, और इनकी जगह फिर अध्यक्ष कौन बना? मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान रखना, ये कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए किसी केस में, और उनकी जगह फिर कौन बना था? मदन मोहन मालवीय। देखो, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे, पढ़ाया था, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु का समाचार जैसे ही गांधी जी को मिलता है, तो 1 अगस्त 1920 को जो आंदोलन शुरू किया था, उसी दिन वापस बंद कर देते हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद 16 या 17 अगस्त के आसपास वापस से इसी आंदोलन को शुरू करते हैं, जो 1922 के अंतर्गत चोरा चोरी कांड की घटना के बाद में क्या हो जाता है? बंद होता है। तो एक दूसरे से उलझी हुई चीजें हैं ये, स्टोरी बनाओ अपने माइंड में, डेट्स के साथ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे कौन? बाल गंगाधर तिलक। देखो इनकी कुछ पुस्तकें, तिलक की प्रमुख पुस्तकें, तिलक की प्रमुख पुस्तक। फर्स्ट नंबर मैंने बताई थी, आर्यंस को लेकर लिखी थी इन्होंने, द आर्यंस। क्या लिखी थी? द आर्यंस। दूसरी पुस्तक आर्यंस आर्कटिक होम ऑफ दी वेदांत या आर्यंस, वेदांत या आर्यंस। और इसी में क्या बताया था? आर्यंस को उत्तरी ध्रुव से, कहां से बताया इनको कि कहां से आए ये लोग? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक लिखी गीता रहस्य, गीता रहस्य, और ये मांडले जेल में लिखी थी।
कहाँ लिखी? मांडले जेल में रहते हुए। और मांडले जेल बता रखी है कहाँ पे है। एक पुस्तक और है जो प्रसिद्ध रही इनकी, वैदिक क्रोनोलॉजी। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष, ये इन्हीं की लिखी हुई है 4 पुस्तक। इसके अलावा देखो आगे बढ़े जान। स्वामी विवेकानंद, अगला चैप्टर स्वामी विवेकानंद। कर दूं क्या ऊपर? साहिल देखो, अगला जो टॉपिक है भारतीय क्रांतिकारी या प्रमुख नेताओं में, तो वो है स्वामी विवेकानंद। कितने जानते हैं भाई स्वामी विवेकानंद के बारे में? चलो आज इसका कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सीधी सीधी एक अच्छी सी कहानी पढ़ते हैं, लिखता हूं बाद में मिलेंगे। देखो ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं राष्ट्रीय शिष्य। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिष्य। भाई राष्ट्रीय शिष्य बने तो इनके गुरुजी भी होंगे कोई ना कोई, क्योंकि गुरु बना तो चेला बनना भी मुश्किल है। तो ये तो स्टूडेंट बने, शिष्य बने। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और ये भी कमाल के गुरु थे। कहते हैं कि अपना घर बार छोड़ के रामकृष्ण परमहंस तपस्या करने चले जाते हैं, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने घर आते हैं तो अपनी ही घरवाली मतलब वाइफ को, पत्नी को, लुगाई को मां का दर्जा दे देते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य कौन बने? स्वामी विवेकानंद। तो कमाल की बात है, कुछ तो भोकाल किया होगा स्वामी विवेकानंद जी ने, है? देखो एक कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब अपने अंतिम दिनों में थे, मतलब मृत्यु के आसपास थे, तो स्वामी विवेकानंद जी को पता लगा कि भाई गुरुजी की तबीयत खराब हो रही है, एक बार मिल आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी चले गए मिलने। पत्नी थी नहीं, तो ये देखे कि भाई हम ही रह लेते हैं पास में और थोड़े दिन सेवा कर लेते हैं, और 4-5 दिन के व्यक्ति है। तो क्या है, इनके रिश्तेदार मिलने आया करते थे जो किसी काम के नहीं होते। कोई 100 में से 1% रिश्तेदार अच्छा मिलेगा, बाकी 99% तो आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। 1% रिश्तेदार आपको सफल होना देखना चाहता है, बाकी 99% आपको असफल ही देखना चाहता है। तो यही भी इन्हीं के साथ था कि भाई मृत्यु के मिलने तो सब आ गए, लेकिन रुक के वो जो आज खाट के आसपास रहते थे, तो वो कहते हैं तब पहले तो तब क्या चलते थे तो थूकने के लिए कि बीमार व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो उस चीज से वो घृणा करते थे रिश्तेदार। चलो चलो जैसे घृणा करते थे, क्या गंदी हो, चलो यहां से। तो स्वामी विवेकानंद जी से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसको घट घट पी गए थे।
लड़कियां हताश न हो, लड़कियों में भी एक नाम, राष्ट्रीय शिष्या बोलते हैं उसे। जिसका नाम है कालीबाई, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए रियासत के सैनिकों से डूंगरपुर में गोलियां खा गई थी बंदूक की। कहते हैं कि वहां के जो जागीरदार या सामंत था वो स्कूल के खिलाफ था, और खास तौर से लड़कियों की। तो यहाँ पे दो गुरुजी थे डूंगरपुर स्कूल में, जिनमें नाम था सेंगाबाई और नानाबाई खाट। जिसमें नानाबाई खाट को बांध के ले जा रहे थे, सेंगाबाई को तो स्कूल में मार दिया था। घसीट के लेके जा रहे तो वही कालीबाई कहे खेत से आ रही थी, बाजरा काट के दातली हाथ में थी। इसने देखा कि भाई गुरुजी को बांध के लेके जा रहे हैं, इनकी इतनी मजाल, आओ देखा न ताव देखा, रस्सी काट दी और सैनिकों के सामने खड़ी हो गई। सैनिकों ने फिर गोलियां चला दी। कहाँ हो तुम? है भैया, मेरे लिए नहीं, पहले तू अपने लिए कुछ कर, फिर मेरे बारे में सोचना। क्या हो गया? गवर्नमेंट जॉब है हमारी तरफ से तो ये गुरु दक्षिणा मान ले। ये तो इतना करने के लिए तो वो चाहिए, दम चाहिए, नहीं कर पाओगे। उसके लिए कहना नहीं पड़ता, वो व्यक्ति के हाव भाव में झलक जाता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई टीचर जो है ना, टीचर को कई चीजें ब्लेम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या कोई भी कोचिंग सेंटर हो, ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपने इस बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया, आपने इस बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 100% मेरिट में आए, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 100% मेरिट में आए। कुछ सेकंड डिवीजन पास हो रहे हैं, कोई थर्ड डिवीजन पास हो रहे हैं, और कोई बंदा फेल हो रहा है। भाई टीचर तो वही है, क्लास भी वही है, पढ़ाने का तरीका भी सेम है। अब उसमें से कुछ मेरिट में जा रहे हैं, कुछ सेकंड आ रहे हैं, कुछ फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं। हकीकत में रीजन क्या था? टीचर ने सबको अलग अलग पढ़ाया, पढ़ाया तो एक सही है, उसी एक चीज को पढ़ने वाला मेरिट में भी है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। फिर कमी कहां थी? कमी भैया स्टूडेंट में थी। क्यों? क्योंकि जिस स्टूडेंट ने टीचर को जैसा समझा वैसा ही रिजल्ट आया। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भाई स्टूडेंट टीचर के प्रति क्या सोच रखता है, क्या भावनाएं रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आया है। 100 बच्चों में से मेरिट में भी वही आए वो जो टीचर पढ़ा रहा था, फर्स्ट डिवीजन भी वही आए जो टीचर पढ़ा रहा था। लेकिन मेन मानसिकता ये थी कि बैठ के पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है सामने, वो टीचर के बारे में क्या सोचता है। जैसा सोचा वैसा ही उसका क्या आया फिर रिजल्ट। तो टीचर कभी गलत नहीं होता है भैया, ध्यान रखना। स्टूडेंट की सोच में फर्क होता है। समझ में आई? किरण को पूछ लो, किसी के 50 नंबर ही नहीं आए, ये भाई साहब ने 99 ले गई। अब ये क्या सोची, वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो टीचर के ऊपर नहीं आता, वो स्टूडेंट के ऊपर आता। और ऐसे कारण हमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसीलिए किताबों से जुड़ना सीखो, किताबें बहुत कुछ सिखाएगी कि कमी कहाँ रहती है अक्सर। आई बात समझ में? तो दोनों तीनों कहानियां ध्यान रहेगी। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस। किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1865 ईस्वी को, और इसी दिन 12 जनवरी को हम मनाते हैं, और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान रखना। और बाकी बातें कल करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। उतार लो इतना तो इसको।